इंग्लिश ग्रामर चैप्टर पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह। कौन सा? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह देखो इसका प्रयोग हम करते कहाँ हैं? पंक्चुएशन मार्क की मदद से वाक्यों को पढ़ने, बोलने और उनके अर्थ समझने में मदद मिलती है। अगर वाक्य हम लिखते हैं और चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, विराम चिन्ह का, तो पूरे वाक्य को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसका सम इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स, कुछ पंक्चुएशन मार्क का भी डिस्क्राइब करते, ध्यान से देखो। पहला है फुल स्टॉप। क्या है पहला? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं देख लीजिए। असर्टिव सेंटेंस क्या लिखे हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस। कोई भी असर्टिव सेंटेंस मिले हमको और इम्परेटिव सेंटेंस, उसके लास्ट में हमको फुल स्टॉप देना है। क्या देना है? फुल स्टॉप। इसके बाद कोई भी एब्रीविएशन, संक्षिप्त शब्द मिले, जैसे MA है, BA है, तो प्रत्येक लेटर के बाद हमको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। और कुछ यहाँ पे मना किया गया है, ध्यान दो। अगर मिस्टर लिखेंगे, डॉक्टर लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, तो इसके बाद हमको फुल स्टॉप नहीं लिखना है। ओके, ये एक्सेप्शन में आ जाता है। दूसरा हमारा है कोमा। क्या है दूसरा? कोमा। कोमा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ कम ठहरने की जरूरत होती है, और फुल स्टॉप का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ हमको पूरे रुकने की जरूरत पड़ती है। ओके, अब कम ठहरने की जरूरत कहाँ है? जैसे हमको कहीं पे 3 नाम लिखना है। कितने नाम? 3। 2 नाम अगर लिखेंगे तो एंड से जोड़ देते हैं। तीसरा नाम लिखना हो, चौथा नाम लिखना हो, 5वां नाम लिखना हो, तो करेंगे क्या? तो प्रत्येक नाम के बाद कोमा लगाएंगे और लास्ट वाला 2 नाम जो बचेगा उसमें हमको एंड से जोड़ देना है। कोई दिक्कत? तो ये कोमा का अर्थ हुआ कम ठहरने की जरूरत है। ओके, तीसरा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में आपको क्वेश्चन पूछने में काम आता है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम कहाँ लगाते हैं? जिस सेंटेंस से हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन किस सेंटेंस से पूछते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। कैसा सेंटेंस से? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। और चौथा हमारा है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इंटरजेक्शन में करते हैं। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ भी आएगा तो लास्ट में हमको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बताए थे, ये में से स्टार्ट होता है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। और इंटरजेक्शन में जो भी इंटरजेक्शन वर्ड आएगा, जैसे हुर्रे, अलास, ओ, आ, पढ़ेंगे सर, ये टोटल में क्या आएगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करेंगे। और 5वां हमारा है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम पॉजिटिव केस के रूप में देने में करते हैं और संक्षिप्त शब्दों में लुप्त की जगह पर करते हैं। जैसे राम्स की गाय, राम की गाय, राम्स कौ। तो यहाँ पर देखो एपोस्ट्रोफी क्या की है? पॉजिटिव बनाने में किए ना। दूसरा क्या है? संक्षिप्त शब्दों में लुप्त जगह करने के लिए। जैसे देखो हम यहाँ लिखेंगे इज प्लस नॉट, इज प्लस नॉट। अगर इसको संक्षिप्त रूप देना है तो हो जाएगा क्या हमारा? इजंट। कोई दिक्कत? और लास्ट में है हमारा इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करेंगे अगर किसी के कथन को हूबहू हमको लिखना है तो उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। अगर आपका अपना कथन है तो उसको जनरली लिखते हैं। अगर किसी के कथन को हमको डायरेक्ट लिखना है, उसी के शब्दों में बताना है, तो उसको क्या लिखेंगे? आई एम। कैसे लिखेंगे? ही सेड आई एम रेडी। उसने कहा मैं तैयार हूँ। वो जो कहा वही बात लिख दी। टीचर सेड, टीचर ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को हमको क्या करना है? इन्वर्टेड कोमा में लिख देना है। धन्यवाद। आप लोग को समझ में आ गया? जी।